गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 को कंटिन्यू। और एक्सरसाइज 3.3 में क्या है बच्चों, 3.3 के अंदर हमें सोल्व करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, हमने एक्सरसाइज 1 और 2 में तो क्या किया था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके लीनियर इक्वेशन का वहाँ से उनको सोल्व करना था, उनकी वैल्यूज निकालनी थी वेरिएबल्स की। लेकिन अब जो आगे एक्सरसाइज आएंगे जैसे 3, 4 एंड 5, एक्सरसाइज 3.3 के अंदर क्या होगा, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगी उनको हमें सोल्व करना है किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। और एक क्वेश्चन बच्चों में पिछली वीडियो में करा चुका हूँ भी, सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करना कैसे है, आपके फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है पिछली वीडियो में। तो ये यहाँ पर बच्चों सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख रखी है, मैंने दोनों इक्वेशन लिख रखी है। और फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की भी मैंने इक्वेशन लिख रखी है। थर्ड पार्ट बच्चों आसान सा है, वो कर लेना खुद, फर्स्ट के जैसा ही है। ठीक है, तो ये थोड़े से यहाँ पर ये फ्रैक्शन के अंदर है इसलिए करा रहा हूँ, यहाँ पर ये डेसिमल के अंदर है इसलिए करा रहा हूँ। ठीक है, तो थर्ड में सिंपल सा ही है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो खुद कर लेना। पहले करते हैं बच्चों सेकंड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना होता है, जैसे यहाँ पर इसको इक्वेशन मान लेते हैं बच्चों 1, इसको मान लेते हैं 2, मानी। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना होता है, एक इक्वेशन लो इनमें से कोई भी, जैसे एक 1 और 2 दो इक्वेशन है ना, इनमें से कोई जो सिंपलेस्ट फॉर्म में इक्वेशन हो ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को लो। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में ये नजर आ रही है कि ये नजर आ रही है बच्चों, यहाँ पर सिंपलेस्ट फॉर्म में कौन सी इक्वेशन नजर आ रही है, ये वाली आ रही है, क्योंकि यहाँ पर ना फ्रैक्शन ना ही कोई डेसिमल। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को लेते हैं पहले तो, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से s कितना हो जाएगा, इस t को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो t प्लस 3। समझ में आया क्यों हुआ। अपने को क्या करना है, कोई भी एक इक्वेशन लेके एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जैसे हमने क्या किया, यहाँ पर s की वैल्यू निकाल ली। अब ये जो s की वैल्यू निकली है इसको इक्वेशन मानो 3। ठीक है, अब आपको क्या करना है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ, ये आपको लाइन लिखनी है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ, ये आपको हर एक क्वेश्चन में जो हर एक पार्ट है ना बच्चों, ये जो अपनी पूरी एक्सरसाइज है उसके अंदर ये लाइन लिखनी है। मैं सिर्फ एक में लिख के दिखा रहा हूं, बाकी क्वेश्चन में आप खुद अंडरस्टैंड करके लिख लेना। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में क्यों, क्योंकि ये तो हम लेके चले थे पहले, अब ये बच गई ना, इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे ये वाली। ठीक है, तो अगर इसमें वापस पुट करते हैं तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, अपने को एक इक्वेशन में से तो वैल्यू निकालनी है कोई एक वेरिएबल की, और दूसरी के अंदर पुट करनी है। तो ये s की वैल्यू पुट करते हैं इसमें, तो इस s की जगह रिप्लेस करेंगे। ठीक है, पहले मैं लिख देता हूं, सेकंड इक्वेशन क्या है, s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब इस s की जगह क्या पुट करेंगे, t प्लस 3/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6/1। देखो कोई भी नंबर है उसको अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई चेंज आएगा उसके रिजल्ट में, कोई चेंज नहीं आएगा। और 1 क्यों लिखा है, क्योंकि ये सारी की सारी वैल्यूज किसके अंदर है, फ्रैक्शन के अंदर है, तो इसको भी हमने क्या कर दिया है, फ्रैक्शन के अंदर चेंज कर दिया है। ठीक है, 6 डिवाइड बाय 1 किया है। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इनका, 3 और 2 का एलसीएम कितना आता है, 6। अब एलसीएम लेने का नियम क्या होता है, जो डिनोमिनेटर होता है उससे तो करते हैं डिवाइड, और जो न्यूमरेटर होता है न्यूमरेटर उससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 6 को 3 से डिवाइड किया तो 2t प्लस 3 प्लस, फिर 6 को 2 से किया डिवाइड तो 3 मल्टीप्लाई t, और ये फिर 6 को 1 से डिवाइड किया 6 मल्टीप्लाई 6। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को, आसान सा मैंने क्या किया है, एक इक्वेशन में से वैल्यू फाइंड आउट करी है एक वेरिएबल की और दूसरे में पुट करी है। वैल्यू पुट करने के बाद एलसीएम लिया है। एलसीएम लेने का क्या नियम होता है, डिनोमिनेटर से डिवाइड और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। अब बच्चों एक चीज और ध्यान रखना, आपने छोटी क्लास में पढ़ी भी होगी, जब एलसीएम इक्वल टू के साइन के दोनों तरफ लेते हैं ना, जब एलसीएम, ध्यान से सुनना, जब एलसीएम इक्वल टू के साइन के दोनों तरफ ले लेते हैं तो एलसीएम क्या हो जाता है बच्चों, कैंसल हो जाता है। ये एलसीएम क्या हो जाता है, कैंसल हो जाता है। ठीक है, एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, कैंसल। अब एलसीएम कैंसल हो गया, इसका मतलब हम इसको सीधा लिख सकते हैं ना, 2t प्लस 3 प्लस 3t इज इक्वल टू 36।
लिख सकते हैं। फिर ये तो अपना क्या हो गया, कैंसिल हो गया यहाँ से, ठीक है। अब अपने को इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2t प्लस, इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, अपना बोर्ड मास का नियम याद है क्या, छोटी क्लास में पढ़ा है आपने, तो 2t प्लस 6 प्लस 3t इज इक्वल टू 36। इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो वेरिएबल्स को एक तरफ रखो, आप और छोटी क्लासों में जाओ 7th 8th में क्या करते थे, जब सिंप्लीफाई करते थे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को, वेरिएबल्स को एक तरफ, जैसे यहाँ पर 3t और 2t एक तरफ ही है तो 5t हो जाएगा, और ये 6 दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, और 36 माइनस 6 हो जाएगा बच्चों 30, t कितना आ जाएगा 30 डिवाइड बाई 5 मीन्स 6। अपनी t की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई ना t की वैल्यू। अब ये t की वैल्यू आपका जी मर्जी करे उस इक्वेशन में पुट करो, चाहे इसमें करो चाहे इसमें करो चाहे इसमें करो, ठीक है। जैसे मैंने t की वैल्यू पुट कर दी इसमें, तो s कितना आ जाएगा बच्चों, s आ जाएगा 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको सारा का सारा समझ में आ गया। यहाँ से मैंने क्या किया है, वेरिएबल्स को एक तरफ रखा है, जैसे t वेरिएबल होते हैं, जो कांस्टेंट होते हैं उसको उठा के दूसरी तरफ ले गए। यहाँ पे मैंने एक स्टेप है ना छोड़ दिया बीच में, तो समझ लेना, आप उसको कभी कॉपी करो तो आपका वो स्टेप भी ना हो, वो आपको लिखना है। 6 दूसरी तरफ जाएगा तो 36 माइनस 6 30 हो जाएगा, तो 5t इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 6, और ये t की वैल्यू 6 यहाँ पे पुट की था, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 9। तो ये बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा कर दिया हमने, सेकंड। थर्ड आप क्या करोगे, खुद करोगे, ठीक है, मैं नहीं कराऊंगा वो। फोर्थ क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि ये डेसिमल के अंदर है। इसको कैसे करेंगे, देखो अपनी ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर 2, कोई देखो पहले तो इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं, इनका डेसिमल हटाते हैं। अब डेसिमल कैसे हटाएंगे, देखो ये पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 लग जाएगा, क्योंकि देखो पॉइंट के बाद एक ही है ना 3, ये पॉइंट हटाया नीचे 10, पॉइंट हटाया नीचे 10, यहाँ पर भी पॉइंट हटाया नीचे 10, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या लिख रखा है 0.4 x लिख रखा है ना, तो ये जो पॉइंट है, जब 0.4 का पॉइंट हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे, पॉइंट के नीचे 1 और जितने आगे डिजिट है वहाँ पर 0 लगाते हैं, ऐसे ही लिखते हैं ना। वैसे 0.2 है या 0.5 है, जैसे मान लीजिए 0.56 है, इसको आप कैसे करोगे, पॉइंट हटाओगे नीचे 1 लगाओगे और जितने आगे डिजिट है उतने 0 लगाओगे, ऐसे ही करते हो ना, वो ही काम किया है यहाँ पर। ये पॉइंट हटाया नीचे 0, ये पॉइंट हटाया नीचे 0। बच्चों ये सेकंड स्टेप था, ये कौन सा स्टेप था, सेकंड, ये सेकंड स्टेप में लिखना है आपको, फर्स्ट में मत लिखना। अब इसको है ना, जैसे अपनी इक्वेशन फर्स्ट है, इसको आगे करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में एलसीएम ले लेते हैं 10, क्योंकि देखो नीचे 10 है ना तीनों तरफ, अगर 10 एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा अपना 2x। अब 0 लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं, क्योंकि यहाँ पर अब डेसिमल ही नहीं है, डेसिमल नहीं है तो 2x लिख देते हैं। फिर आगे 3y इज इक्वल टू 13। अब एलसीएम दोनों तरफ हो गया ना, इक्वल टू के साइन के इस तरफ भी इस तरफ भी, तो ये एलसीएम क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है। अब ये कौन सी इक्वेशन मान लेते हैं 3। अब फोर्थ में इसमें भी 10 एलसीएम लेंगे, 10 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब एलसीएम दोनों तरफ ले लिया यहाँ पर भी, तो इसको भी क्या कर देते हैं आप, स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ये अपनी इक्वेशन नंबर 4। यहाँ तक कोई दिक्कत, क्या किया है हमने, पहले तो जो डेसिमल की वैल्यू थी, जो अपनी वैल्यू किसके अंदर थी, डेसिमल के अंदर, उस डेसिमल को रिमूव किया, डिवाइड बाय हो गया अपना 10 सारे। फिर एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद हमारा अगला स्टेप क्या हो गया, उस एलसीएम को स्केप कर दिया। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ ले लिया था हमने। अगर एक तरफ लेते ना इक्वल टू के साइन के, तो वो एलसीएम कैंसिल नहीं होता, ध्यान रखना, ठीक है। अब वही काम जो हम अब तक करते हैं पिछले क्वेश्चनों में, कोई एक इक्वेशन लो, कोई भी एक जो मर्जी है, जैसे मैंने यहाँ से ये इक्वेशन ले ली, हमने क्या ले ली, ये थर्ड इक्वेशन ले ली। अब इस थर्ड इक्वेशन में से कोई एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो और जो सेकंड है उसके अंदर वैल्यू पुट करो। जैसे यहाँ पर मैंने ये लिया ना 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। यहाँ पर 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 माइनस 3y, यही आएगी। अब ये 2 इसके मल्टीप्लाई में है, तो इस तरफ जाए क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो अपनी x की वैल्यू क्या मिल गई, ये मिल गई। इसको आप इक्वेशन नंबर 5 मानो या कुछ भी मानो, आपकी मर्जी है। अब ये इक्वेशन तो हम लेके चले थे पहले, अब वैल्यू इसकी कहाँ पुट करनी है, इसमें करनी है। अब कभी ये वैल्यू इसमें मत पुट कर देना, ठीक है। ये वैल्यू जो लेके चले थे ना,
जिसके अंदर से x या कोई एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली थी, वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट करनी है, मतलब इसमें पुट करनी है। अब ये इक्वेशन लेंगे, अब इसके अंदर अगर x की वैल्यू पुट करेंगे इस x की जगह, तो इस x की जगह क्या आ जाएगा 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। बच्चों समझ में आई बात? क्या की है मैंने, इस इक्वेशन के अंदर ये वैल्यू पुट करिए और साथ में ये लाइन लिखनी है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4, ये लाइन जरूर लिखनी है आपको। अब ये देखो 4 पूरे ब्रैकेट के बाहर है और ये एक कंप्लीट टर्म है और कंप्लीट टर्म के डिवाइड में है 2 डिनोमिनेटर में, तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 पर, तो अपनी क्या बन जाएगी नेक्स्ट इक्वेशन 2 13 3y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब आगे करेंगे इसको सिंप्लीफाई, 26 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब ये 26 बच्चों दूसरी तरफ चला जाएगा, ये उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे क्योंकि वेरिएबल एक तरफ रखते हैं कांस्टेंट दूसरी तरफ, तो बच्चों माइनस का 6y प्लस का 5y क्या हो जाएगा माइनस का y, और ये दूसरी तरफ जाके माइनस का 26 हो जाएगा तो माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आई 3, y की वैल्यू कितनी आई अपने पास 3। अब ये y की वैल्यू जो 3 आई है, ये y की वैल्यू 3, चाहे इसमें पुट करो चाहे इसमें करो चाहे इसमें करो, जो मर्जी मैं जहाँ पर करो आप, जैसे आप यहीं पर कर देते हैं, जैसे अपनी x की वैल्यू आई थी ना वहाँ पर, तो यहाँ पर अगर 3 पुट करते हैं तो 13 माइनस 9 कितना हो जाएगा 13 माइनस 9 डिवाइड बाई 2 मीन्स 4/2 कितना आ जाएगा 2। तो बच्चों यहाँ से इस क्वेश्चन के अंदर y की वैल्यू कितनी आई है 3 और x की वैल्यू इसके अंदर पुट की है तो कितनी आएगी 2। आप इसको इसमें पुट करोगे तो भी 2 आएगी, इसमें पुट करोगे तो भी 2 आएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी कर लिया, फोर्थ पार्ट भी कर लिया। आगे के जो पार्ट है बच्चों वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।